क्या कहते हैं, एवमेतत् सर्वम अनपवादम यथा भगवानाः। कहते हैं जो भी मत है ना, वायु के संबंध में जो भी विवेचना हुई है, अनपवादम, उसका कोई अपवाद नहीं है। पूरा सिद्धांत, सिद्धांत और अपवाद दो होते हैं। सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं होता, पक्का, माने सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं होता, उसमें अपवाद नहीं होता। तो कहते हैं कि कोई उसका अपवाद नहीं है। देखिए शब्द पढ़ने लायक है। यानी तू खलु वायो हो कुपिता कुपितस्य शरीरा शरीर चरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहिः शरीरेभ्यो वा भवन्ति तेषाम् अवयवान् प्रत्यक्षानुमानोपदेशैः साधयित्वा वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः। कहते हैं मैं प्रत्यक्ष और अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश प्रमाण को सिद्ध करके, प्रत्यक्ष अनुमान और कहा ना उन्होंने, प्रत्यक्षानुमानोपदेश ही साधित्वा, प्रत्यक्ष अनुमान और आप्त वचनों को साध करके, उनका आधार ले करके, और वायवे नमस्कृत्य, वायु भगवान को प्रणाम करके। देखिए ऐसे नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी शक्ति के बारे में विवेचना करने जा रहा हूँ, इसलिए सामर्थ्य दें, मंगलाचरण कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ी, सही बात है, बहुत बड़ी शक्ति के बारे में विवेचना करने जा रहा हूँ मैं। यानी तू खलु, निश्चित रूप से वायो हो, वायु कुपिता कुपितस्य शरीरा शरीर चरतस्य शरीर चरता कर्माणि बहिः सारे शरीरेभ्यो वा भवन्ति। कहते हैं कि मैं वो बताऊंगा कि वायु जिस समय कुपित है अथवा अकुपित है, शांत है अथवा प्रकृतिस्थ है। तो अकुपित का अर्थ हो गया शांत अथवा प्रकृतिस्थ, वहाँ गया प्रकृतिस्थ वाली बात। और शरीर में रहने वाला अथवा शरीर के बाहर भी चलने वाला जो वायु है, और शरीर के बाहर और भीतर जो भी कर्म करता है, उसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ। क्या कहते हैं, वायुस यंत्र तंत्र धरा, वायु यंत्र और तंत्र दोनों को धारण करता है। यंत्र माने शरीर और तंत्र माने आपके अवयव, छोटे बड़े अवयव, ऑर्गन, इनके द्वारा। वायुस यंत्र तंत्र धरा, और प्राणोदान समान व्यानात्मा च। देखिए प्राण, उदान, समान और व्यान की और अपान की, ये आत्मा है। एक ही वायु है, वही वायु 5 भागों में विभक्त होता है स्थान के अनुसार। जैसे एक प्राचीन, पहले कुछ दिन पहले एक जज डीएम होता था, तो पहले वो कलेक्टर होता था, जिस समय कर का कलेक्शन करेगा तो वो लोग कलेक्टर कहते थे। कुछ देर बाद वो दंडाधिकारी की सीट में बैठ जाए तो दंडाधिकारी हो जाता था। वायु एक ही है, आप एक वायु को शांत रखेंगे तो आपके 5 वायु शांत रहेंगी। और प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम, ऊंची नीची जो भी चेष्टाएं होती हैं उनका यही प्रवर्तक है, नियंता, यही नियंत्रण करता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, प्रणेता च मनसा, मन को यही प्रेरित करता है। अगर आपने वायु को नियंत्रित कर लिया तो आपका मन भागेगा नहीं। मन को स्थिर रखने के लिए आपको वायु को नियंत्रण में करना पड़ेगा, वायु को वश में करना पड़ेगा। प्राणायामैर्दहेर्दोषान् धारणाभि किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानि ईश्वरान् गुणान्। इसलिए इसका शास्त्र में कहा गया है कि प्राणायाम के द्वारा जो है आप वात पित्त कफ को समाप्त कर, वात समन हो गया, पित्त भी समन हो जाएगा, कफ अपने आप समन में रहेगा, आपके बस में रहेगा, अपने आप रहेगा। प्राणायामैर्दहेर्दोषान्, बिल्कुल संतुलित हो जाते हैं। तो सर्वेंद्रियाणाम उद्योजका, सभी इंद्रियों को अपने अपने उद्योग में यही लगाता है, सभी इंद्रियों को। और सर्वेंद्रियार्थानाम अभिबोधा च, सभी आपकी इंद्रियां और इंद्रियों का के जो विषय, 5 आपकी इंद्रियां, कौन, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, और उन्हीं के 5 के अलग अलग विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, तो ये हो गए आपके। तो सभी इंद्रियों के विषयों को अभिबोधा कहते हैं, सभी इंद्रियों के अर्थों का अभिवहन यही करता है, ये ट्रांसपोर्टिंग करता है। अगर आपने काट दिया तो फिर नहीं करेगा।
अगर आपने वायु का कनेक्शन काट दिया इंद्रियों के और इंद्रियों के विषयों को लेकर के, तो फिर आप वो नहीं काम करेंगी। आँखों का काम है देखना। आप कभी एक रोग होता है हिस्टीरिया, वातोन्माद, आप देखिएगा कि वो वात का रोग है, अधिकांश लोगों की नेत्र ज्योति चली जाती है, उसमें दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप जांच कराएंगे तो पता करेगा कुछ नहीं, रेटिना फेटिना आपका सब स्वस्थ है, कहेंगे सब स्वस्थ है, हैं? क्या? हाँ हाँ, वातोन्माद भी है वही। तो उसमें तमाम लोगों को आंखें दिखाई नहीं पड़ता चूँकि वायु का रोग है। और जैसे ही, चूँकि वायु जबरदस्त रूप से असंतुलित है, लेकिन जैसे ही वायु संतुलित हुआ, उसने जो नेत्रों का जो विषय है देखना, उसका अभिवहन करके संपर्क करवाया उससे नेत्रों से, बस आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो उसमें परेशान, उसमें केवल आयुर्वेद चिकित्सा की समझ सकता है। हमारे यहाँ एक बाबू थे, बड़े बाबू करके कहते थे, उनकी लड़की को हो गया, धीरे धीरे करके यही दवा करते करते ठीक हो जाएगी। बाद में लड़की नर्सिंग की पढ़ाई करने चली गई, बढ़िया हो। और इसी में चूँकि एलोपैथ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको पता रहता नहीं है, तो वो मोह पड़े। वो कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं योग और शाम का 6 का उसका वाहन करता हूँ। तो आयुर्वेद भगवान की वाणी है, हम उसकी पूजा करेंगे, तो कैसे हिम्मत कैसे है? क्यों सोना? हाँ, वो भी आपकी लाज रखेगा, आपकी बात रखेगा, आपकी रोजी रोटी देगा वो। और यहाँ भी विचलित हुए, वहाँ भी विचलित हुए, यहाँ भी हाथ पाँव मारा, वहाँ भी कहीं ना कहीं से काम तो भी नहीं कहता, जाओ घूमो। तो इतना वैज्ञानिकता है इसमें। देखिए, सर्वेन्द्रियार्थानाम अभिबोधा च देखो, सर्व शरीर धातु व्यूहकरा, समस्त शरीर में जो धातुएं, 7 धातुएं और भी जितने भी धारक तत्व हैं, उनमें जो व्यूह करने का काम करता है, यही करता है। जो उनके व्यूह करने का काम करता है, धातुओं को अपने काम में लगाता है, वो यही लगाता है। और संधान करा, जोड़ने का काम यही करता है, यही काम करेगा जोड़ने का। जैसे ही हड्डी में वायु का रुक्ष गुण आपका बढ़ गया, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और तड़ाक से टूट जाएगी, जहाँ वहीं पर सुस्थिरता बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। तो कैसे सुस्थिरता बढ़ती है? 2 कारणों से बढ़ती है। एक तो वायु का रुक्ष गुण बढ़ा। जब वायु का रुक्ष गुण बढ़ा, तो वायु ने अपने रुक्ष गुण को लेकर के और स्थान संशय कर लिया आपके अस्थियों को। लेकिन वो एकदम नहीं हो जाएगा, एकदम नहीं सब कुछ हो गया। कुपित होगा आपका मुख्य वायु, आपका वायु कुपित होगा, अपान वायु कुपित होगा। अपान वायु कुपित होने के बाद अन्य आपकी वायु कुपित हो जाएंगी, समान वायु, व्यान वायु कुपित हो जाएंगी। इससे जो है, चूँकि अग्नि की प्रेरणा, अग्नि के पालन करने का, दमन करने का मूल काम 2 ही करते हैं आपके, ये ठीक। यहाँ पर सुश्रुत संहिता देख ले उठा करके। पवन स्त्री ही भायते पालते चापी स्वाम स्वाम गतिमवस्थित। सूत्र स्थान 35 और 28। भायते पालते चापी स्वाम स्वाम गतिमवस्थित। स्वाम स्वाम गतिमवस्थित। प्राणापान समानस्तु सर्वतः पवनस्त्रिभिः नायते पालते चापी स्वाम स्वाम गतिमवस्थित। प्राण अपान और समान वायु, प्राण अपान और समान वायु, ये 3 वायु ही एक ऐसी हैं जो जठराग्नि को प्रज्वलित करती हैं। तो प्राण और अपान वायु के माध्यम से जठराग्नि प्रज्वलित रहती है, प्राण और अपान वायु की। इसलिए अगर आपको गैस बनेगी, अग्नि मंद पड़ जाएगी और यहीं से गड़बड़ शुरू होता है। इसलिए आप अपान वायु को बहुत अच्छे ढंग से रखिए। प्राणापान समानस्तु सर्वतः पवनस्त्रिभिः ध्यायते पालते चापी स्वाम स्वाम गति मवस्थितैः। तो देखिए, तो अब कैसे हुआ? अपान वायु कुपित हुआ,
अपान वायु के प्रकोप के बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, उसका रुक्ष गुण बढ़ता चला गया। जैसे ही अब ये स्पष्ट हो गया ना कि प्राणापान समानस्तु सर्वतः पवनस्ते भी, हाँ, धुनायते पालते चापी स्वाम स्वाम गतिम अवस्थित ही, अपने अपने गतियों में अवस्थित होकर के प्राण और अपान वायु की गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे ही प्राण और अपान वायु गड़बड़ी होगी तो अग्नि आपकी गड़बड़ हो गई, मुख्य अग्नि गड़बड़ हो गई। तो अन्न से पत्ता सर्वेशाम, इसी तरह से जो अन्न को पाचन करने वाली अग्नि है वही मूल अग्नि है। अन्न से पत्ता सर्वेशाम अग्नि नाम अधिपोमता, ये वहाँ पर आएगा अग्नि अध्याय में, अग्नि की वहाँ पर गृहिणी अध्याय में है ये श्लोक। हाँ, तो मूल अग्नि है, तो वो पक्ता अग्नि जो भोजन को पचाने वाली अग्नि वो गड़बड़ हो गई प्राण और पान से, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? प्राणवायु गड़बड़ तो कहेगा मुझको भूख नहीं लगती, मेरा मन नहीं, अरोचक पैदा हो जाएगा, उसको अरोचक पैदा हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, अरोचक प्राणवायु की गड़बड़ी से। अब अपान वायु गड़बड़ी से आपको सबको मालूम है क्या क्या रोग पैदा हो जाएंगी, तो क्या क्या लक्षण आ जाएंगे। तो अग्नि गड़बड़ हो गई, मूल अग्नि गड़बड़ हो गई, जब मूल अग्नि गड़बड़ धात्वाग्नियाँ गड़बड़ हो गई, धात्वाग्नियाँ गड़बड़ तो स्थान संचय प्रकोप स्थान संशय व्यक्तिवेद अवस्था से सीधे जाकर के उसने अस्थि को स्थान संशय बना लिया। जहाँ अब ऐसा क्यों करता है, तो कुपिताना हमिदोषणाम शरीर परिधावताम ये दोषा खाव्य गुण व्याधि तत्रों पर जाए थे, वहीं पर जाके व्याधि पैदा होगी, वहाँ खाई गुण वहीं पर उसको वीकनेस मिल रही है। क्योंकि हमारे शरीर का जो अस्थि, इसलिए पहले वहीं पर धड़धड़ा की जाती है वायु, क्योंकि उसका स्थान है भाई, अपनी जगह सब जगह जाता है, पहले दौड़ के वहीं धड़धड़ा जाएगी, पहले पार करके वहीं पहुँच, स्रोतों के बाद पहुँच के वहीं पहुँच गई। अब वो संशय बना लिया, वृक्षों में गुण बढ़ा दिया, तड़ा से तोड़ दिया उसने। अगर धात्वाग्नि पुष्ट होती रहे स्नेह के माध्यम से, तो माने अस्थियों गति माने अस्थियों को पोषण मिलता रहे स्नेह के माध्यम से, वायु उसका संतुलित रहे, वहाँ पर आपको हड्डी नहीं टूटेगी। ये सारी चीज़ें बहुत काम। इसके पहले के श्लोक देखो, जाठरो भगवान अग्नि ईश्वरो अन्नपाचका, ईश्वर कहा गया उसको, जाठरो भगवान अग्नि ईश्वरो अन्न से पाचका। और क्या कहा आगे बताओ, हैं सौक्ष्म्याद रसना दानाच विवेक्तुम नैव शक्यते, विवेक्तुम नैव शक्यते, ये है यही ना, सौक्ष्म्याद रसना दानाच विवेक्तुम नैव शक्यते। भगवान बताइए, सुश्रुत जैसा धन्वंतरी जी कह रहे हैं कि भैया अग्नि की विवेचना करने में आप सामर्थ्य नहीं हो। जाठरो भगवान अग्नि रीसरो अन्न से पाचका, एक तो जाठर है ये, माने जठर में से संबंधित है, ये जठर से संबंधित होने के कारण जाठर, जठर में उत्पन्न होने के कारण से जाठर, जाठरो भगवान अग्नि, भगवान लिखा ना कि जाठरो भगवान लिखा ना, ये भगवान है ना, हाँ, तो जाठरो भगवान अग्नि माने उत्पत्ति और विनाश करने में समर्थ है कि नहीं है, उत्पत्ति और विनाश करने में समर्थ है। जाठरो भगवान अग्नि ईश्वर है, यही ईश्वर है। अन्न से पाचका, अन्न का पाचन करने वाला है। सूक्ष्म्याद, ये बहुत ही सूक्ष्म है, रसों का आदान प्रदान में भी इसकी भूमिका है। विवेक तुम नहीं हो सकते, कहते हैं मैं भैया हाथ जोड़ता हूँ, मैं इसकी विवेचना नहीं कर सकता, कोई भी विवेचना करने में समर्थ नहीं है। तब आगे कह दिया प्राण क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कह दिया भाई इतनी सामर्थ्य है इसमें, इतनी सामर्थ्य है इसमें, प्राणापान समान सुस्थ होता पौनस्त्र भी हिमायते पालते चापी स्वाम स्वाम गतिम अवस्थित ही। तो इसलिए कह दिया कि संधान करा, स्पष्ट हो गया ना, हाँ, सिद्ध हो गया। एक एक सूत्र में एक एक घंटा पढ़ाया जा सकता है। एक छोटी सी बात लेकर संधान करा पर चर्चा करो तो बहुत चर्चा हो जाएगी। संधान करा, शरीर को जोड़ के रखने वाला यही वायु है, और प्रवर्तको वाचा, वायु का प्रवर्तक यही है। वायु लखवा मार गया, वायु चली गई, वो चला गया, वाणी नहीं कि उदान वायु गड़बड़ हो गया, उदान वायु गड़बड़ हो गई। भैया मूल तुम्हारी वो वायु गड़बड़ हुई थी, अपान वायु गड़बड़ हुई थी, अपान के बाद फिर उदान आई, उसने एक एक करके बड़ा गड़बड़ फैलाया, प्राण को गड़बड़ किया तो आपकी आवाज़ गई। हाँ, बोलता व्यक्ति यहाँ से नहीं, यहाँ से बोलता है, बोलने का रहा। फिर हम लोग इसीलिए वचा लिखते हैं।
चूँकि उष्ण वीर्य है, वायु का अनुलोमन करती है। अपान व इसीलिए हिंगु वचादि चूर्ण निर्माण होता है वायु का अनुलोमन करने के लिए, कि लोगों के बोलने की सामर्थ्य हो। हिंगु वचादि चूर्ण संजीवनी में इसीलिए बचा है कि बोलने की सन्निपात अवस्था में लोग बोलना बंद कर देते हैं, चित्त का भ्रांति हो जाती है, इसीलिए संजीवनी में आपके वचा है। ध्यान रखो, इतना वैज्ञानिक है हमारा आयुर्वेद। समस्या दुर्भाग्य है, ना कोई पढ़ाता है ना पढ़ता है, पढ़ता भी नहीं कोई। प्रकृति ही स्पर्श शब्दयो हो, स्पर्श और शब्द का ये मूल कारण है प्रकृति। वायु को ही कह दिया स्पर्श और शब्द का ये मूल कारण है। बताइए, हवा जाना रोक देते हैं, ऐसे बंद कर लो, शब्द सुनाई पड़ेगा आपको? सुनाई पड़ेगा? कोई नहीं सुनाई पड़ेगा। कितनी बड़ी बात, कहाँ से गहराई सोच कर रखा होगा सब, है ना? हाँ, इसीलिए यत्रावकाशा तत्राकाशा, यत्राकाशा तत्र वायु, और शब्द गुणम आकाशम। यत्रावकाशा, जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर आकाश, यत्रावकाशा तत्राकाश, यत्राकाशा तत्र वायु, जहाँ पर आकाश है वहीं पर वायु है। और आकाश योग है कि आकाश गुण, आकाश में शब्द गुणम आकाशम। बस तुम कहते हो पदार्थ विज्ञान बड़ा कठिन है, कहाँ कठिन है? मैथमेटिक्स क्या चलता है, कहाँ कठिन है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आयुर्वेद आ गया आसान। जैसे नचाओ वैसे नाचेगा, वैसे दवाइयाँ नाचेंगी। घटक द्रव्य आ गए, ये हो गया, दवाइयों का पता चल गया, गुण ये वो, संजीवनी में ऐसा पड़ा है वो पड़ा है, लो ऐसा। श्रोत्र स्पर्शनयोर मूलम, सुनने और स्पर्श ज्ञान में केवल वायु ही मूल है। अब आपको ऐसा कुष्ठ हो गया जिसमें स्पर्श शक्ति समाप्त हो जाती है, हड्डी टूट गई, नहीं इस पर यहाँ से टच करते नहीं पता चल पा रहा। अब हमने जिसको प्रणाम किया ऐसे छुआ, यहाँ से भी छुआ, उसको छुआ, अब मिला हमको कि नहीं मिला? मिला। इसलिए तो कहते हैं कि श्रोत स्पर्शनयोर मूलम। और अब क्या कह रहे हैं? हर्षोत्साह योनि, हर्षोत्साह योनि, हर्ष और उत्साह की का ये जन्मदाता है। हर्षोत्साह योनि, ये हर्ष और उत्साह का जन्मदाता है। बस इसमें इतनी अब एक शब्द में देखो, विचार करिए। अब आप थोड़ा सा गहराई सोचिए। डॉक्टर हो, यूजी की बात के डॉक्टर हो, यूजी की बात की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इतना कह के उसने कितनी बड़ी बात कह दिया चरक ने। सोचो, हर्षोत्साह योनि, हर्ष और उत्साह का यही जन्मदाता है। ठीक, लिख लो इस बात को, एक शब्द। अब इस पर हम लोग चर्चा कर लें। हर्ष और उत्साह का जन्मदाता वायु है। अब हर्ष कहाँ से पैदा होगा? अब आइए, अब हर्ष के नीचे एरो बनाइए। अब हर्ष का कारण चरक बता जा रहे हैं, वही जो मैंने उस दिन कह दिया था। धर्म्या क्रिया हर्ष निमित्त मुक्त तत्वन्यता शोक वसम नयंती। चरक शारीर स्थान उठा के देखो, इसको हम सिद्ध करें। हर्ष की योनि वायु, हर्ष। अब उसका मूल, अब उसका कारण हो गया आपका धर्म। धर्म का बिगाड़ आ जाएगा प्रज्ञापराध से। प्रज्ञापराध बिगड़ेगा तब आपका मन खराब होगा, मन बिगड़ेगा, मन अपवित्र होगा, मन विकारी हो जाएगा। मन विकारी हो गया, मन विकार हो जाएगा आपके, मन विकारी होगा रजोगुण से, चंचलता लाएगा रजोगुण लाएगा, बेचैनी, घबराहट, ये और न रजस को तमा प्रवर्तित, जैसे रजोगुण बढ़ेगा तम प्रवर्तित हो जाएगा। तम आ गया, वहीं पर आपका मन विकारी हो गया। मन विकारी हो गया, जैसे ही मन विकारी हो तो किसने नुकसान पहुंचाया? वायु ने। रजो बहुलाम वायु, रज ने जो है, रज आया तो वायु आया, वायु आया तो रज आया। और न रजस का तमह प्रवर्तित, रज आया तो तम को लेके साथ में आ जाएगा। अब जैसे ही तो एकदम मन जो विकारी हो गया, मन में तृष्णा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, बेचैनी, मोह, असंतोष, अशांति, काम, क्रोध, इतनी सारी चीज़ें पैदा हो जाएंगी।
इतनी चीज़ें पैदा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इतने सारे तुम्हारे पैदा हो गए ना। अब उधर 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 वही लेके चला आया तमोगुण को, तो प्रमाद आलस्य निद्रा, प्रमाद आलस्य निद्रा ये लेकर के आ गया, अज्ञान लेकर के आ गया। तमोगुण का मूल स्रोत है अज्ञान, अज्ञान लेके आ गया। अब जैसे अज्ञान लेकर के आया, कहाँ से शुरू हुआ? अज्ञान लेकर के आ गया। अब जैसे अज्ञान आपका आ गया, अविवेक, अज्ञान मतलब अविवेक, अविवेक आ गया, प्रज्ञापराध आ गया, आपका खड़ा हो गया प्रज्ञापराध। फिर हमने आमरस खाना शुरू कर दिया रात में, ठीक है। अब वहाँ से आ गया, अब आ गया प्रज्ञापराध। अब क्या, जब प्रज्ञापराध आ गया तो धीधृति इसमें दिव्यभ्रष्टा कर्मे कुरुते स्वम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणो, आपके दोस्तों के सब लोग शुरू हो गए। ये संप्राप्ति बन गई। आपको बताए कोई इस तरह संप्राप्ति बताए तो आपसे अधर्म होगा ना। धर्म या क्रिया हर्ष निमित्त मुक्त, ठीक कहा उन्होंने। धर्म चरक ठीक कहते हैं ना कि धर्म के बराबर जितनी क्रियाएं होती हैं वो सारी के सारी आपको हर्ष पैदा करती हैं, वो वायु को संतुलित रखती हैं। इसलिए धर्म आवश्यक है, इसलिए प्रातः जागरण आवश्यक है, इसलिए पूजा आवश्यक है, इसलिए लोगों को सताना नहीं चाहिए, लोगों को प्रसन्न रखना चाहिए, लोगों को ज्ञान देना चाहिए, अच्छे कल्याणकारक कार्य काम करना चाहिए। तो आपका धर्म, धर्म कोई हुआ नहीं कि दिन भर आप ठगो दूसरों को, मूंद के बैठ जाओ, कहते मैं कोई धर्म नहीं है, वो धर्म है, लोगों समाज को ठगने का तरीका है। तो हर्ष और उत्साह आपको दोनों मिल गए। बताइए, चरक झूठ बोलते हैं? चरक अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है। देखिए कितना जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स चलता है आयुर्वेद। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ऐसे चलता है मैथमेटिक्स की तरह। वहाँ से हमने शुरू किया इसको, वायु आयुर्बलम से वहीं से लेकर शुरू किए। तो अब क्या कहते हैं बेटा? समीरणोग्ने हैं, समीरणोग्ने हैं। अग्नि के लिए ये समीरण है, माने प्रेरक है, उद्दीपक है। अग्नि का यही उद्देश्य। बिना जो है वायु की आग जला लोगे, मोमबत्ती ला के बंद करके रख दो, तुरंत जल बुझ जाएगी। मोमबत्ती जलाई, गिलास बंद कर दीजिए, तुरंत बंद हो जाएगी। इसलिए वायु आवश्यक है। देखो, जब से लोगों ने खुली हवा छोड़ दिया, 12 महीने कमरे में, ठीक है ठंडी में सोइए, सब जगह वाली व्यवस्था नहीं, लेकिन जब से शहरी कल्चर हो गया, अग्नि लोगों सब खराब हो रही है। वायु को ही लोग ध्वस्त किए हुए हैं। इसलिए रोज अखबारों में वायु प्रदूषण से इतने नुकसान, वायु प्रदूषण, सारा कुछ वायु। विचारक हमारे पहले बता के चले गए हैं, वारियो भी जो है पहले बता के चला गया, इतना बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट। और क्या कहते हैं बेटा? दोष संशोषण, दोषों का यही संशोषण करता है। तो इसका उत्तर आपको सुश्रुत दे देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहते हैं। जहाँ पर धातु क्षय हैं आप ढूंढ ले। वो कहते हैं कि जिस तरह से अग्नि में जल रख दिया जाए और नीचे वो थाली में जल रख दिया जाए और अग्नि को जलाया जाए, तो वो जा करके वायु के, अग्नि जली वायु के माध्यम से वो पूरे दोषों का संशोधन कर लेगी। इसी तरह से एक हो जाता है। मैं इसीलिए पालन किया करता हूँ चिकित्सा में। गुणालाभे सपदि यदि सैव क्रियाहिता कर्तव्ये एव तदा व्याधि कृच्छ साधतमो यदि। मिल गया? बस इसे कहते हैं कि चिकित्सा को तुरंत नहीं बदलना चाहिए, इसलिए नहीं बदला कर, रिपीटेड। गुणालाभे सपदि यदि सैव क्रियाहिता, यदि जो आप चिकित्सा कर रहे हो अगर हितकारक है और अगर वो हितकारक है आपकी दृष्टि में और लाभ देने वाली नहीं है, तो कर्तव्य व्याधि ही, उस क्रिया को नहीं तत्काल बदलिए, नहीं तो अन्यथा क्या हो जाएगा? कृच्छ साध्य तमो यदि। तो क्षेपता बहिर्मलानाम, क्षेपता बहिर्मलानाम, जितने भी दोषों को सुखाने वाला, ये देख लेना, मैं ढूंढ दे दूंगा। और जितने भी शरीरस्थ मल हैं उनको बाहर निकालने में यही सहायक है। क्षेपता बहिर्मलानाम स्थूलाणु स्रोतसाम भेदता। स्थूल माने बड़े, अणु माने छोटे, जितने भी स्रोतस हैं उनको यही भेदन करता है। कहाँ पर? सुश्रुत प्रमाण देते हैं
यथार्थ मूषणा वायु, यथार्थ मूषणा वायु, यथार्थ मूषणा वायु स्रोतांसि धारयेत, ऐसा आया हुआ है। यथार्थ मूषणा युक्तो वायु स्रोतांसि धारयेत, यथार्थ मूषणा युक्तो वायु स्रोतांसि धारयेत। यही वायु प्रमाण दे रहा है सुश्रुत। यही वायु जो है ऊष्मा को साथ में लेकर के स्रोतों को फोड़ देता है। अब व्यवहार में देखिए, कंप्रेसर लगाते हो, पहाड़ पर पत्थर भी तोड़ देता है। अब क्या कहते हैं, कर्ता गर्भाकृति नाम, गर्भ की आकृति को करने वाला यही है, गर्भ की आकृति को करने वाला यही है वायु। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवत्य कुपितः, और कहते हैं यही जब क्या रहता है, प्रत्यय भूतो भवत्य कुपितः, जिस समय ये अकुपित रहता है तो यही प्रकृतिस्थ वायु ही आयु का अनुवर्तन करता है, यही वायु ही आपकी आयु को बढ़ाता है, और यही प्रत्यय भूतो, यही जो है आपको विश्वास दिलाता है, यही पालन करता है, आपको विश्वास दिलाता है कि मेरी आयु ठीक चलेगी। तो क्या हो गया, चले हम कहाँ से थे, अव्याहत गतिर्यस्त स्थानस्थो प्रकृतिस्थिता वायु से सोधिकम जीवेत वीतरोगः समासतम।